वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सेल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप का इस्तेमाल कब किया जाता है कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास में एक शीट में हज़ारों आदमियों का डाटा है और उस डेटा से हमें कुछ एक जैसे मान लो 100 आदमियों का डाटा फिल्टर करना है। अब अगर उस डाटा को हम मैनुअली फ़िल्टर करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो डेटा सीरियल वाइज नहीं होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि शुरू में 1 नंबर से 100 नंबर तक का डाटा हो, उसमें कहीं से भी किसी कहीं से भी हो सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ सीट में एक तरफ इतना सारा डाटा है और इधर कुछ आदमियों का डाटा है। अब जैसे कि मान लो कि हमें इसमें से जितने भी आदमी हैं उन डेटा का एड्रेस लेके आना है। मेरे पास में जो इस तरफ जो एम्प्लॉय नंबर लिखे हैं उसके बिहार पे जो हमारी जहाँ पे पूरा डाटा है वहाँ से हमें उन एम्प्लॉय का डाटा यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए हम वी लुकअप के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या है कि हम डाटा को बड़ी आसानी से यहाँ पे ले आएंगे। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें वी लुकअप के जरिए वो डाटा लेके आना है। जैसे एड्रेस लाना, तो यहाँ उस सेल को सिलेक्ट करके वहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद में हम उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। तो जैसे कि मैं यहाँ पे वी लुकअप लिख देता हूँ। वी लुकअप लिखने के बाद में ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन हो जाने के बाद में हमें जैसे मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से हमें डाटा लाना है, तो यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू में उस एम्प्लॉय नंबर को सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे कि मान लो यहाँ मैं फर्स्ट वाले एम्प्लॉय नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे उस सेल का नंबर आ जाएगा। जैसे L7 नंबर पे है तो वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद में मैं उसके बाद में यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद में मुझे लुकअप एरे देना है। लुकअप एरे का मतलब है कि हमें कहाँ से डाटा लेके आना है। तो जिस सेल से जहाँ से मैं डाटा लाना है उस वाली पूरी रेंज को हमें सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लो हमारी जो लुकअप वैल्यू हमने दी थी वही उसका फर्स्ट वाले कॉलम होना चाहिए या तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट का इस्तेमाल करके और फिर उसके कंट्रोल शिफ्ट डाउन का इस्तेमाल करके यहाँ की पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे भी सिलेक्ट कर। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं कोमा दूंगा। अब कोमा देने के बाद में मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर देना है। इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि हमें जैसे कि मान लो यहाँ एड्रेस लाना है, तो हमें वो जो मेन शीट है उसमें देखना है एड्रेस कितने नंबर के कॉलम पे है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास में 3 कॉलम मौजूद है, तो हमें इसमें जो 3 कॉलम है हमें देखना है कि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो कौन से वाले कॉलम में है। तो उसको हम फर्स्ट कॉलम मानेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर का कॉलम हमारे लुकअप वैल्यू का कॉलम है, तो उसको हम फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर का एम्प्लॉय डेट है तो उसे 2 नंबर, और जो एड्रेस वाला कॉलम है तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे हमें जो इंडेक्स नंबर देना है वो 3 देंगे। तो जैसे ही मान लो यहाँ पे मैं अपने फॉर्मूले में यहाँ पे 3 इंडेक्स नंबर 3 देता हूँ। 3 देने के बाद में मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा। अब कोमा लगाने के बाद में हमें अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, अगर कभी कभी कंडीशन ये होती है कि जैसे मिलता जुलता रिजल्ट भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो उधर एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 0 टाइप करना पड़ेगा। 0 टाइप करने के बाद में यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ पे हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और जैसे ही हम ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास में वो जो एड्रेस है उसका रिजल्ट यहाँ पे हमें शो कर जाएगा। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करता हूँ, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करते ही वो जो एड्रेस है वो आ गया है। अभी जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे सेम वैल्यू यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मेन शीट में कहाँ पे। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे अपनी मेन शीट में जो मेन डाटा है उसमें वो नंबर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये वाला नंबर हमारी मेन शीट में है और इसके सामने का जो एड्रेस है वो और वो दोनों लगभग वो मैच कर गए हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में जो हमारे एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से एड्रेस था वो सही आया है। और इसके बाद में हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारी पूरी के पूरे कॉलम पे उस एड्रेस आ जाएगा जो हमारे एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से जो एड्रेस था वो आ गया है। अब हमें यहाँ पे एम्प्लॉय डेट भी लेके आनी है। अब एम्प्लॉय डेट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही मान लो अगर हम इसी फॉर्मूले में अगर डायरेक्ट हम अगर जैसे मान लो एम्प्लॉय डेट का कॉलम 2 नंबर पे अगर वो 2 नंबर हम टाइप करेंगे तो वो एड्रेस नहीं आएगा, उसमें एरर आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे सेट आके यहाँ पे पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में जैसे कि हमारा एड्रेस का कॉलम 3 नंबर पे है तो हम यहाँ पे 3 नंबर टाइप कर देंगे। और जो हमारा एम्प्लॉय डेट का कॉलम 2 नंबर पे है तो यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे। इसके बाद में कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। बंद करते ही एंटर करेंगे। एंटर करते ही
हमारे पास में जो डेट है वो आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि इस डेट का फॉर्मेट सही नहीं है, तो यहाँ पे हम जाके इसकी फॉर्मेट को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जर्नल पे है, तो जैसे कि मालूम है यहाँ जाके इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो वो डेट यहाँ पे आ गई है। अब इसके लिए जैसे मालूम है पूरे रो में फिल करना है, तो वापस उस प्लस वाले एक्शन पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें फिर से सारे की वो डेट भी आ जाएगी, लेकिन एक बार फिर से हमें इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो फिर मैं से यहाँ में इसे डेट फॉर्मेट में कर देता हूँ तो सबकी डेट आ गई। तो इसी तरह हम वी लुकअप का इस्तेमाल करके हमें बहुत सारे डेटा में से कुछ डेटा हम फिल्टर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में सेम डेटा मिलने के बाद भी उसमें कुछ एरर आते हैं। तो मैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में जो जो एरर आते हैं उनका कैसे फिक्स करते हैं उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे उन एरर को फिक्स करेंगे।